फॉर हैविंग अस हियर समीर भाई, ये पूरी मेहनत समीर भाई की है. सो वी आर म्यूजिक क्रिएटर्स बेसिकली. सो जर्नी शुरू से ही स्टार्ट हुई, म्यूजिक क्रिएट हुआ, देन बॉब भाई एंड पवन भाई मेन जो चीजें क्रिएट की है वो तो पवन भाई जादू. सो पवन एंड बॉब भाई बताएंगे पहले तो ज्यादा. मैंने हिना जी है हमारे उत्तर, ये बताएंगे. तो बोलिए ना. आइए आइए. धन्यवाद करना चाहता हूँ समीर भाई को जो हम लोग को ये चांस दिया, हम लोग के ऊपर ट्रस्ट किया पवन और बॉब के ऊपर कि ये गाना हम लोग कर सकते हैं करके. तो थैंक यू सो मच भाई. और सबसे अच्छा अपनी टीवी का कॉल ये था कि हम लोग हीना जी को और अब्राम जी को और उनकी गैंग को हम लोग ये गाने में इन्वॉल्व करते, क्योंकि आप लोग ने अभी गाना देख ही लिया है कि गाने का आउटपुट क्या आया है ये लोग की वजह से. ये पूरा ये लोग का मेहनत है, अपनी टीम का सबका मेहनत है. ये हम लोग ये नहीं बोले कि हम लोग ने किया है, ये हम लोग ने सबने मिलके आज जो भी आज ये गाना हुआ है सब हम लोग की वजह से मेहनत है. और रुपेश भाई का हम लोग के ऊपर ब्लेसिंग हमेशा से था ही. तो हम लोग जब भी कोई भी काम करते दिल से आभार करते हैं, हमेशा उनका सपोर्ट अपने साथ है. तो थैंक यू रुपेश भाई. थैंक यू सो मच. सो इसी बात पे सबसे पहले तो मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये पहला गाना पवन जी ने अपने बहुत सारे गाने किए रहेंगे, पर ये गाने पे मुझे बुलाया. मैंने एक सेट पे भी गया था, उनका सेटअप देख के मुझे पॉलिटिकल लाइफ से कुछ अलग देखने मिला. तो उनकी मेरे हमेशा उनके साथ शुभकामनाएं रहेगी और बेस्ट विशेष पूरे टीम को, स्पेशली इनका फैन मैडम का तो, और पुत्रन सर के फैन पूरा महाराष्ट्र ही है. इंस्टाग्राम. थैंक यू. शुभकामनाएं आप सबको. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. Well, Bob, I request you, Bob, to share your experience. It was a great working with all these people, और especially thanks to रुपेश भाई, हमको हमेशा encourage करने के लिए. और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है नीलेश को, जो हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है. और उसने हमको कहाँ है नीलेश? कहाँ है नीलेश नीलेश ने हमको ये दिया था चांस, ये गाने में करो. समीर भाई ने हम पे भरोसा किया और पूरा छोड़ दिया था हमारे पे, पवन और मेरे पे, कि आप लोग को जैसा डायरेक्ट करना है, कोरियोग्राफ करना है, शूट करना है, एडिट करना है, पूरा हम लोग ने सब किया. और टीम वर्क बहुत अच्छा हुआ इसमें. आई मीन टू से लाइक प्रोड्यूसर से लेके एक स्पॉट बॉय तक सबने मेहनत से 100% काम किया है. और बाकी तो ऑडियंस के हाथ में है, जो ज्यादा से ज्यादा लाइक करे, शेयर करे और सुपर हिट करे गाने को, क्योंकि बहुत मेहनत है ये गाने के पीछे सबकी बहुत मेहनत है. वो ज्यादा स्पेशल थैंक्स बोलना है जावेद को, जो बैक हैंड से उसने सबका एक्चुअली सबको हैंडल किया. आर्टिस्ट से लेके कोरियोग्राफर से लेके ही इज द बेस्ट पर्सन ऑन द सेट. और जब हम मतलब मेहनत करते हैं, बट उसकी मेहनत हम सबसे डबल थी. जावेद भाई सॉरी, पर वो मुझे सबसे ज्यादा कनेक्ट हुआ है. इतना कॉल नहीं करती जितना वो मुझे करता. और टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. और हीना तो आउटस्टैंडिंग, लाइक वन टेक आर्टिस्ट, मतलब रीटेक होता ही नहीं था. मैं बता नहीं सकता हूँ, सर ने मुझे इतना नचाया कि अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो पूरे 1 साल का नहीं होगा जिन्होंने मुझे एक रात में इन्होंने नचाया. तो भाई एक चीज सबको बोलना चाहता हूँ कि एज अ डायरेक्टर्स हम लोग ने गाना प्लान किया. एज अ प्रोड्यूसर समीर भाई ने, नीलेश भाई ने, सबने पैसा लगाया. फिर उसके बाद में एनिक ने अच्छे से, एनिक और समीर भाई ने दोनों ने म्यूजिक क्रिएट. और फिर बैक एंड हम लोग का रुपेश भाई का हमेशा से था. वी हैव ब्यूटीफुल एक्टर्स अपने साथ, जो है हीना है, पुट्टन भाई. तो और एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमेशा लोग भूल जाते हैं कि बिहाइंड द कैमरा अपने डीओपी हो गए, बिकॉज ऑफ हिज लाइटिंग. मतलब जो गाने का आप जो फील देख रहे हो ना, अपना डीओपी ने बहुत अच्छा काम किया है. जो परवेश पठान करके डीओपी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. तो थैंक यू सो मच. और उसके बाद में आता है सबसे, मतलब जब भी आप कोई गाना देखते हो तो सबसे पहले आंखों में आप क्या देखते हो? व्यू. तो गाने का व्यू ये क्रिएट किया. हम लोग का तो आइडिया था ही, बट वो आइडिया को क्रिएट करना हम लोग का लखन करके है, लखन काचोले, जो अपने आर्ट डायरेक्टर है. तो उसके लिए धन्यवाद सो मच लखन, परवेश भाई, थैंक यू सो मच. परवेश भाई ने अच्छे से सेटअप बनाया, वो सेटअप को परवेश भाई ने इतने अच्छे से लाइट अप किया, तब जाके हम लोग का काम आसान हो गया कुछ कर पाए. क्योंकि आज जो भी दिख रहा है वो लोग के लाइटिंग की वजह से, वो लोग का आर्ट वर्क की वजह से. बाकी तो हम लोग तो है ही इधर. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.
टच का फोन आजकल गांव में ज्यादा सबके पास नहीं, पहले नहीं हुआ करता था, और ये अभी जिनके पास नहीं उनको मिल जाएगा तो बोलते हैं। गिफ्ट करेंगे गिफ्ट करेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी थी। जब मेरे पास आई थी, उन्होंने मुझे बोला था करके टच का फोन, मैंने बोला ये टच का फोन इज क्वाइट ट्रेंडिंग, आजकल सबके पास ये फोन होता है, और रील्स आजकल सब लोग ज्यादा से, गाना बहुत कैची गाना है। सो ये सोचकर मैंने ये इनपुट अपना डाला करके कि आई वांट टू डू दिस सॉन्ग एंड आई वांट टू मेक इट करके इंस्टाग्राम ऑन द नेक्स्ट लेवल, ग्लोबल पे धूम मचा दूंगी, सारे इंटरनेट पे धूम मचा दूंगी। सो या अब आपका काम है करके कि ये गाने को ग्लोबल ही धूम मचाना है। सो प्लीज शावर योर लव टू आवर सॉन्ग, एंड जितना भी हम सबने मेहनत की है, प्लीज मेक लॉट ऑफ रील्स, वीडियोज एंड शावर योर लव विद and your blessings. Thank you very much guys. वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग प्लीज जाके सब्सक्राइब करना। सबसे पहले क्यूट लुक एंटरटेनमेंट अपना जो गाना है क्यूट लुक एंटरटेनमेंट पे है यूट्यूब पे, तो अब्राहिम भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर प्लीज। बहुत मेहनत की है भैया, थोड़ा तो लिहाज करो और स्वैप अप और बनाओ रील। क्या बात है। Yes, we need your love, and with this every opportunity we can see on screen that how gorgeous and how well you played your character on screen. So I would like to ask you, how was your overall the journey? 8 hours में जैसे आपने शूट किया, तो शूटिंग के वक्त का कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे अपने कॉलीग के साथ? मैंने काफ़ी आइटम सॉन्ग्स किए हैं लाइफ में, एंड दिस वाज अ म्यूजिक वीडियो एंड इट हैड अ इम्पैक्ट ऑफ अ टच ऑफ आइटम नंबर इन इट। सो मेरे लिए बहुत इंथुजियास्टिक था करके कि ये म्यूजिक वीडियो होने वाला है एंड इट विल बी रीचिंग, बिकॉज मूवीज करते हैं तो कुछ नहीं दिखते, बट म्यूजिक वीडियो आजकल ओवरऑल ग्लोबली लोगों के पास पहुंचता है। सो या दिस वाज वन ऑफ माई थिंग ऑल्सो करके, एंड शूटिंग करने के टाइम पे जो मुझे बॉब और पवन बोलते जा रहे थे करके, हिना मुझे ये फील चाहिए, मुझे ये फील चाहिए, मैंने सिर्फ अपने आप को वो जगह पे खड़े होकर वो फील देने की कोशिश की है। मैंने ये नहीं सोचा करके कि मैं अपना खुद दिखाऊं, बिकॉज एक क्रिएशन होता है, एक उसका दिमाग होता है, हम एक्टर्स हैं, हमको वही करना होता है जो उनकी थिंकिंग है। जब हम हमारा खुद का करते दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट फॉलोइंग अप एवरीबॉडीज थॉट प्रोसेस एंड एवरीथिंग। और आई डोंट नो, आई लव डांसिंग टू द कोड, मतलब मुझे इतना डांसिंग पसंद है कि मैं उसके बारे में सोचूंगी भी नहीं। तो जब उन्होंने एक्सप्रेशंस बोले तो इट जस्ट केम आउट इनसाइडली, और जब मैं काम करती हूँ ना, मुझे वो काम करना ही पसंद है। आई थिंक सो मुझे लाइफ में काम करना ज्यादा पसंद है। सो या इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस वर्किंग विद बॉब पवन, एंड जो हमारे डायरेक्टर थे, जो फाइनेंसर थे, जो भी थे उन्होंने इतना फैमिली बॉन्ड दिया है। मतलब वो मुझे लगा ना कि मैं काम करने जा रही थी, इट वाज लाइक हिना यार तेरा गाना है, तू कर ले यार, बिंदास कर ले, तू सोच मत, तू इतना भी सोच मत। मैं आई एम एक्चुअली लाइक दैट, आई डोंट वांट टू बी लाइक क्या बोलते हैं करके एक सोफिस्टिकेटेड, आई एम अ वेरी बिंदास एंड अ वेरी आउटवर्ड पर्सन एंड वेरी बोल्ड इन माई वे। So yeah, I put in my 100% into it, and this is how we got the execution of our song. Touch ka phone dila de. Well, of course it's your song and you're looking brilliant in that. And एक बार सारे ही team members के लिए जोरदार तालियां हो जाए. Super. मुझे आप लोगों को पूछना, आप लोगों ने And now the question is open to everyone. They all can ask anything, whatever they feel like. The mic is yours. पहले मुझे ये बताओ करके आप लोगों को गाना कैसा लगा? आपने देखा गाना? आप लोगों ने देखा, कोई रिएक्शन मिला ही नहीं है मुझे अभी तक। अच्छा लगा आप लोगों को कैसा डांस करने का मन किया कि नहीं, और अपनी वीडियो को लेकर दोगे कि नहीं अभी टच का फोन? लास्ट में करेंगे, शादी में बजाने वाला है, कभी गेट बंद करवा लो, सब एक रील बना के जाना। एग्जैक्टली, रील तो बनाना ही है। और अभी आपके कोई क्वेश्चन है जो आप कोई भी टीम मेंबर से पूछना चाहते हैं, यू कैन, यू वांट माइक? सबसे पहले ये बताइए कि गाने का ब्रेन चाइल्ड कहाँ से आया, किसका आइडिया था, और इसे एक नए प्लेटफॉर्म पर है ना क्यों रिलीज किया गया, ये दो चीज बता। गाना हमको पहले सुनाया था नीलेश ने, समीर भाई ने, और बोले थे कि देखो ये गाना है टच का फोन, इसको आप लोग विजन करो, कैसे शूट करना है, कैसे डायरेक्शन होगा इसका ये। और सबसे अच्छी चीज ये थी क्या, इंटरफेरेंस नहीं था, प्रेशराइजेशन नहीं था, हम पे छोड़ दिया था पूरा। आप लोग आपके हिसाब से सेट डिजाइन करो, कॉस्ट्यूम अपने हिसाब से दो, कोरियोग्राफी अपने हिसाब से दो, डायरेक्शन अपने हिसाब से दो, टेकिंग वगैरह एडिट वेडिट जो भी था। तो इसके लिए आउटपुट बहुत अच्छा आया इसका, और स्पेशली मैं थैंक्स बोलूँगा समीर भाई और नीलेश को, क्या छोड़ दिया था हमारे पे पूरा गाना। और
दूसरी बात हीना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिससे मैं पहले भी बोला हूँ कि दूसरी कोई एक्ट्रेस रहती तो थोड़ा डिफिकल्ट होता उसके साथ, बट लाइक वन टेक शूट करना और हर टेक में अच्छा परफॉर्मेंस देना विद एक्सप्रेशन एंड ऑल, ये बहुत बड़ी बात है। तो आई रियली अप्रिशिएट हर, हीना डिड अ वेरी गुड जॉब। और उत्तम भाई और गैंग है जो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया पूरे गाने में, मतलब पूरा धूम मचाया। जितना भी आपको दिख रहा है मस्ती, ये इनके वजह से यार ऑफ स्क्रीन भी ये लोग ऐसे ही रहते हैं पे ना, जो एनर्जी रहता है ना ये लोग की वजह से बना के रखते हैं, स्पेशली लोग की वजह से। और दूसरी बात म्यूजिक माइंड ब्लोइंग म्यूजिक भी है। थैंक यू सो मच। पूरा मतलब स्टार्ट टू एंड फ्लो है ना जो, वो आप बोर नहीं होगे। तो मजा है इनके सबके साथ काम करके। और हमारे जो डीओपी है परवेज पठान, उनका बहुत सबसे बड़ा काम उनका था एक्चुअली, क्योंकि ये 8 आवर्स में शूट करना पूरा गाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो बहुत फास्ट है और टैलेंटेड है। तो जल्दी लाइटिंग कर देते थे, शॉर्ट क्लोजअप्स लगाना, उसके बाद वाइड के बाद मिड, ये वो सब। तो उन्होंने हमारा बहुत टाइम बचाया। और स्पेशली थैंक्स बोलता हूँ उनको, परवेज पठान जी को दिल से थैंक्स बोलता हूँ कि उनकी वजह से पॉसिबल हुआ ये इतना कम टाइम में। थैंक यू परेश भाई। इस गाने के लिरिक्स राइटर के बारे में बताइए, क्योंकि गाना काफी ट्रेंडी तो हो जाएगा ये, और ऊपर से काफी आज के दौर का गाना है, ट्विटर फेसबुक इंस्टा, राइटर ने ये आज का दौर पकड़ के ही ये दिमाग में रख के ये गाना लिखा है। तो उसमें जो आप देखेंगे, ग्लोबल पे धूम मचा दूंगी, इंस्टा पे रील बना दूंगी और ट्विटर पे आग लगा दूंगी, वो सब तो आज का जनरेशन को दिमाग में रख के, क्योंकि आजकल यही चल रहा है, इंस्टा रील्स एंड ट्विटर एंड ऑल। तो उन्होंने दिमाग में रख के बहुत अच्छा काम किया है। और उसका अंतरे भी आप सुनोगे तो उसकी लाइंस बहुत प्यारी लिखी है उन्होंने। बेसिकली जो इसके लिरिक्स राइटर है हमारे खुद समीर भाई हैं, इन्होंने लिरिक्स लिखी है एंड कंपोजिशन बिहाइंड ऑल म्यूजिक आइडिया इनका था पूरा। सो फर्स्ट स्टेप तो इन्होंने ही उठाया, वहाँ से क्रिएशन स्टार्ट हुआ। तो लिरिक्स के लिए तो पूरा श्रेय एंड कंपोजिशन एंड म्यूजिक डायरेक्शन साथ में। क्या बात है, तालियां हो जाए इनके लिए। म्यूजिक भी काफी अच्छा है सर आपका, म्यूजिक भी काफी अच्छा है। Thank you so much. गाना बहुत चलेगा ऐसा लग रहा है। Thank you so much. का जो ट्यून है वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया, यहाँ पे भी जैसे देखा बहुत ज्यादा है ना, हल्ला गुल्ला हुआ। जी। म्यूजिक किस तरह से आपने कंपोज किया, किस तरह से प्रोसेस किया? बहुत रात निकाली है भाई, बहुत कंटिन्यूसली काफी रात, बहुत टाइम वेस्ट हुआ। इनफैक्ट 3 से 4 मंथ पहले तो एक ब्रेक भी आ गया था इस सॉन्ग में। देन उसके बाद फिर से जब कंटिन्यूसली स्टार्ट हुआ तो समीर भाई एंड मैं दिन और रात कंटिन्यूसली काम चल रहा था। एंड हमारी टीम है पूरी आज साथ में है। कुछ नया करते थे, तो हमारे पांडे जी हैं, उन्होंने ये लीड बजाया जो इसमें बजता है, जो मेन लीड पांडे जी। हाँ, थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर प्रदीप पांडे जी। सो वो जो लीड है पांडे जी ने बनाई है एंड म्यूजिक समीर भाई एंड मैंने साथ में मिलके क्रिएट किया। हिना मैम को किस तरह से अप्रोच किया गया गाने में, हिना मैम को और सर को अप्रोच किस तरीके से किया गया? हिना मैम से हम सोच रहे थे कास्टिंग के लिए एक फेस ढूंढ रहे थे, कौन सा फेस फिट होगा। तो हमको हिना मैम का भी फोटो आया, वीडियो देखे मैं हिना मैम के, तो मैं बोला दिस इज परफेक्ट फेस फॉर दिस सॉन्ग एंड देन बी अप्रोच हर। एंड थैंक यू सो मच हिना जी, आप गाने में आए। अरे थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे कंसीडर भी किया उसमें। मैम यू लुक रेविशिंग इन द सॉन्ग एंड सर भी बहुत ज्यादा धमाल कर रहे गाने में, और वरुण सर भी है। गाने का किस तरह, जिसका 8 घंटे में शूट हुआ, कितना मतलब मुश्किल होता है गाना इतना जल्दी शूट होना और इतना बढ़िया बनना। इट्स नॉट एन इजी टास्क, कैसा लगा आपको? जैसे आपने कहा इट्स नॉट एन इजी टास्क, ऑब्वियसली मेहनत लगती है। अगर मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट, उसका फल अच्छा मिलता है। सो हम सब ने यही, और आई थिंक मैंने अपने लाइफ में जब मेहनत करना, आई थिंक लक, आई जस्ट बिलीव कि वो लक होता है। जितना मेहनत करोगे कभी ना कभी उसका फल आपको मिलेगा। जैसे अब्राहम भी अपने लाइफ में, आई थिंक मैंने उनको मेहनत करते हुए ही देखा है। सो या जब मुझे ऐसे लोग मिलते हैं तो फिर वो दिखता है कि हाँ हमको काम करने की चाह है। तो वो चाह की वजह से आज जो आपको लैविशिंग और ब्यूटीफुल आउटस्टैंडिंग चीजें, वो सिर्फ मेहनत के बलबूते पे है। सिर्फ ऐसे कि उन्होंने मुझे बोला मैंने कर लिया, नहीं। मैंने भी सोचा उस गाने के बारे में, उन्होंने मुझे रफ सॉन्ग भेजा था, मैंने वो गाना सुना। जब उन्होंने मुझे गाना भेजा था, मैंने गाना सुना। टच का फोन इज वन ऑफ द, मतलब आज के बारे में मेरे लिए बेसिक था कि टच का फोन सबके पास होता है। सेकेंडली ये था कि इंस्टा है, ट्विटर है, जो कि आज की तारीख में सोशल मीडिया सबसे ज्यादा मायने है लाइफ में। सब कुछ लाइफ में इनको लगता है करके सोशल मीडिया ही सब कुछ है।
एंड तो या ये चीज मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी करके कि हिना तेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है टू ब्लॉकबस्टर द स्क्रीन राइट नाउ। सो या मैंने वो भी सोचा। आई लाइक मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ क्योंकि ये सोच होती है इंसान को कोई भी काम करने से पहले। या सो या दैट्स द रीजन आई मेड इट अ पॉइंट करके मैं गाना करूँ। अब्राम ने कितना असर है? मैं बहुत सीधा बंदा हूँ। सिर्फ उसको नहीं, पूरे यूनिट को हंसा है नहीं उन्होंने सर, और मुझे इनके पूरे टीम ने। गाने के लिए 8 घंटा अगर हमारे गए ना तो ऑल थैंक्स टू अब्राम। हम लोग तो सब डांस कर रहे थे बट एक डांस के बीच में एक चुटकुला जो होता है ना वो इसका नॉन स्टॉप हुआ करता था। सो या वी हैड अ ग्रेट फन इन दैट 8 आवर्स। वो लगा भी नहीं हम लोगों के गाना खत्म भी कर दिया। मेरे लिए तो शॉकिंग था बहुत क्योंकि मैंने गाने किए हैं और मैंने देखा है करके कितना स्लॉग करना पड़ता है बट हैप्पी गो लकी के साथ काम खत्म करना इट्स अ अचीवमेंट फीलिंग। एक अचीवमेंट फीलिंग होती है, एक खुशी की फीलिंग होती है। सो दैट वाज द इम्पैक्ट। सही, आपका पहला गाना है। जी बिल्कुल। बताइए किस तरह का एक्सपीरियंस है आपके पहले गाने में? मेरा- कितना आपने शुरू से ही ना थोड़ा ऐसे ही था। जब मुझे समीर भाई ने कॉल किए तो पहले दिन ही लेट पहुंचा। मुझे बोला भाई ऐसे करोगे। फिर मैंने गाना सुना, मुझे गाना वाकई ही बहुत अच्छा लगा और गाना अच्छा लगने के बाद मैं रिहर्सल पे भी गया तो मुझे मिले बॉब सर, पवन सर। तो मैं थोड़ा टेंशन में था, बोला पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। मगर जब इन लोगों का मैंने देखा काम देखा और लोगों ने जिस तरीके से समझाया यकीन मानो मैं एकदम खुश हो गया। बोला अब टेंशन नहीं। यानी पहले होता ना कि आदमी यार मैं जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ तो मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। जब मैं अंदर एंट्री किया तो सर लोग से मिला तो सर ने मुझे 2-3 स्टेप दिखाए कि ऐसा ऐसा करना है। तो मैं बोला चलो कोशिश करूंगा। तो वो स्टेप मेरा ऐसे जहन में बैठा था कि मैं वहाँ भी जाके अगर मैं अपनी भी खुद की वीडियो बना तो चालू था, मैं कर लूँगा। फिर वहाँ से फिर हम लोग सेट पे पहुँचे। सेट पे पहुँचने के बाद थोड़ा वहाँ भी वो हुआ मगर जब सबकी मेहनत देखे यानी बॉब सर और पवन सर की, समीर भाई के सब एकदम यानी कंटिन्यू लगे हुए थे तो लोग को टेंशन में था। मतलब क्या फिर जैसे एक्शन शुरू हुआ और फिर जो एक्शन का रिएक्शन मिला तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता क्या हो गया। पूरे 1 साल का जो है मैं एक रात में नाचा 8 घंटे में 8 घंटे। रुपेश सर आपसे जानना चाहेंगे। सर रुपेश सर आपसे जानना चाहेंगे, आज आप यहाँ पे आए हैं, किस तरह से मोटिवेट करेंगे या आप भी सेट पे भी गए थे, कैसा आपको एक एक्सपीरियंस रहा अपनी फील्ड से थोड़ा सा अलग? सर पहली बार तो एक क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे सबका नाम इतना पता नहीं है। मैं नितेश भाई को और पवन बॉब सर को इनको तो जानती, हिना मैडम को देख और अपने समीर सर। सेट पे भी जब मैं गया था तो मुझे 5 से 10 मिनट के ऊपर समय देने नहीं मिला लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने गाना मैंने पूरा देखा 2 बार, कल भी देखा आज भी देखा। तो इनका जो एक्टिंग और जो स्किल है, जो उन्होंने टैलेंट यूज किया है अपने सेट पे पूरा, जब सेट का जो सेटअप किया है वो ऐसा, जब सेटअप पे गया तो मुझे ऐसा लगा कि ये गाने का नहीं फिल्म का शूटिंग है। तो वो मुझे बहुत पसंद आया कि गाने के लिए भी लोग इतना मेहनत करते हैं। इसके पीछे हम तो देख लेते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे, लेकिन इसके पीछे इतना मेहनत रहता है जो ऑन फील्ड इनके वजह से मुझे देखने मिला। समीर जी आपसे जानना चाहेंगे, क्यूट लुक एंटरटेनमेंट जी का नया एक तरह से बैनर आई थिंक आप लोगों ने शुरू किया है। इस पर किस तरह से आप इस गाने को रिलीज कर रहे हैं और आगे कैसे कैसे गाने आएंगे दर्शकों के? अभी ये पहला गाना है सर क्यूट लुक का। अभी बैक टू बैक गाने आते जाएंगे और सारे गाने हमारे टीम ने सुने हैं। मैं तो बड़ी बात नहीं बोलूँगा, लोग बोल रहे हैं सारे गाने ये अच्छे हैं जो हमारे अभी ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं ऑडियो। वी हैव ऑलरेडी 4 more ऑडियोज रिकॉर्डेड रेडी एंड वेरी सुन वी गोइंग टू नेक्स्ट शूट ऑन द फ्लोर। इस गाने को लेकर कोई रिस्पॉन्स आया, इनसाइडर रिस्पॉन्स लोगों का, जैसे आपने कुछ लोगों को दिखाया हो, कैसा लगा? नहीं बहुत है रिस्पॉन्स तो बहुत पॉजिटिव था। जिसने भी सुना है देख रहा है सुन रहा है। पहले तो मैं ऑडियो लेके ही सुनाता था लोगों को वीडियो के पहले, तो ऑडियो सुन के भी लोग बहुत खुश हो जाते थे, भाई ये गाना बहुत अच्छा जाने वाला है, इसको अपन बहुत अच्छे से करने वाले। फिर पवन भाई मिले हमारे भाई साहब, इन्होंने तो जादू कर दिया गाने में। हिना मैम लकी चार्म लग रही है वापस से आपने लेके आने वाले गाना? अरे हिना मैम ऑलवेज लकी चार्म बोलते ना चेरी ऑन द केक। या चेरी राइट। मैम आप आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बताइए मैम, अगर आप लोग कर रहे हैं इसके अलावा। अभी फिलहाल गाने ही है और कोविड के वजह से चीजें बहुत बैक हैंड पे है। सो फिर अभी फिलहाल जितना जैसे रिलीज होगी वो आपको पता चलते जाएगा और मैं अभी उसके बारे में ज्यादा नहीं, हम टच के फोन के बारे में ज्यादा बात करें वो बात है क्योंकि अभी फिलहाल टीम है, मैं सोलो नहीं हूँ। इम्पोर्टेंट पवन एंड मी यूज टू बी टुगेदर। मतलब मैं आपको सबको पता होगा कि मैं बीइंग अ सेलिब्रिटी बिफोर दैट आई वाज अ बैकग्राउंड डांसर। सो बैकग्राउंड डांसर में इन लोग सब लोग हम साथ में काम करते थे।
सो मैं सारे कोरियोग्राफर्स और इन लोगों को जानती हूँ. सो इट वॉज अ वेरी प्लेजर करके कि हम जो साथ में काम करते हो वो अपने एक स्टेप ऊपर आने के बाद उनके साथ काम करने में वो जो कंफर्ट जोन मिलता है ना, नए लोगों के साथ उतना कंफर्ट जोन नहीं मिलता जितना अपनों के साथ मिलता है, जिनके साथ अपन ज्यादा काम करते हैं, जिनको अपन जानते हैं, तो वो एक कनेक्शन अंदर से आता है. सो मुझे वो फीलिंग था. तो इट वॉज अ ग्रेट, ऑलवेज ग्रेट वर्किंग विद पीपल हुम आई नो वेरी वेल. तो हम लोग को भी जब पवन और बॉब को जब मालूम पड़ा, मतलब हम लोग ने डिस्कस किया, समीर, नीलेश, हम लोग सब बैठे थे तो कौन करेगा गाना. तो जब ये बात आया कि हिना को हम लोग लेते, तो वी वर लाइक वेरी हैप्पी, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं. बैकग्राउंड डांसर्स हम लोग भी थे, हम लोग साथ में डांस भी किए हैं, और हम लोग को हिना का पोटेंशियल पता है, क्योंकि उसने बहुत सारे आइटम नंबर्स किए, बहुत सारा एक्टिंग की चीजें की, तो हम लोग को पता था. तो हम लोग बहुत खुश थे कि चल हिना है तो अपने को टेंशन नहीं है. मतलब डांसिंग वाइज हो गया, एक्टिंग वाइज हो गया, गाने को जो मसाला चाहिए हम लोग को पता था कि हिना अपने को जो चाहिए वो मिल जाएगा. तो फर्स्ट डे जब एक ही दिन हम लोग ने रिहर्सल किया है गाने का, 3-4 दिन ऐसा कुछ रिहर्सल हुआ नहीं है. तो जब भी हिना रिहर्सल पे आए, जब पुट्टन भाई रिहर्सल पे आए, तो बिफोर रिहर्सल मैं और पापा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. तो जैसा ये लोग आए रिहर्सल पे, हम लोग ने बताया कि हिना आपको ये करना है, पुट्टन भाई आपको ये करना है. तो वी वर लाइक सरप्राइज की, मतलब हम लोग ने सिर्फ 3 घंटा रिहर्सल किया. हम लोग ने पूरा जो शूट है, पूरा जो 4 मिनट का गाना है, उसका सिर्फ हम लोग ने एक दिन पहले सिर्फ 3 घंटे का रिहर्सल किया. और आप लोग यकीन नहीं करोगे, गाना देख के तो आप लोगों को पता ही चल रहा है कि आउटपुट क्या है जो 3 घंटे के रिहर्सल है. तो इसके लिए थैंक यू सो मच हिना, कि हम लोग को हिना मिली है आइटम नंबर में. तो हम लोग दोनों बहुत खुश थे, और जो रिजल्ट है वो तो आपके सामने ही है. और पुट्टन भाई जैसा वो बोल रहे कि मैं बहुत डरा हुआ था, मैं बहुत ऐसा था, मैं बहुत वैसा था, तो वो तो पता नहीं, ऐसी पता नहीं मेरे को. तो बट वो जब आए ना, जब वो रिहर्सल पे जब फर्स्ट टाइम हम लोग जब मिले ना पुट्टन भाई को, तो हम लोग ऑलरेडी उनके फैन है. तो हम लोग तो ऑलरेडी खुश थे कि अरे यार पुट्टन भाई आ रहे, उनका गैंग आ रहा है, मतलब उनका गैंग हो गया पुट्टन भाई. उनको मिलके हम लोग बहुत खुश थे कि चल हम लोग को मतलब वी आर गेटिंग द चांस टू वर्क विद देम. तो हम लोग बहुत खुश थे, नीलेश बहुत खुश था, समीर भाई बहुत खुश. तो जब ये लोग आके जब रिहर्सल पे ही एक्चुअली हम लोग को गाना दिख गया कि गाना क्या होने वाला है. दिस इज ट्रू. रिहर्सल पे ही पूरी बात हम लोग को पता चल गई थी कि भाई पुट्टन भाई क्या कर रहे हैं. सही तरीका मैं बताऊं कि अगर जो ये गाना है ना, इन दोनों की वजह से ही, क्योंकि इन्होंने ना सेट पे संयम बहुत रखा. जो होता है ना कि हाँ भाई चलो वापस ले लो, कोई मुश्किल नहीं, फटाक से. तो यानी सब फटाफट होता चला गया. ऐसा है, ऐसा नहीं. बहुत से जो होता है ना कि क्या हमको टेंशन लेते हैं कि कहीं हमसे गलत ना हो, मगर वैसे हुआ नहीं, क्योंकि ये लोग थे और टेंशन नहीं ले रहे. पवन और मैं भी बैकग्राउंड डांसर थे, उसके बाद असिस्टेंट कोरियोग्राफर बने, और अभी कोरियोग्राफी करते. तो हमारे सेट पे क्या होता है ना, आपको कभी शोर मिलेगा ना, कभी बड़ी आवाज में कोई बात करेगा ना, गालियां देगा. एकदम प्यार से स्मूथली काम. एंड वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम द स्पॉट बॉय टिल द प्रोड्यूसर. सबकी रिस्पेक्ट, ये चीज मैंने खुद देखी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉस, पैसा आएगा जाएगा, काम आएगा जाएगा, ह्यूमैनिटी हैज टू बी देयर. और प्यार करो एक दूसरे से. और लास्टली यही बोलना चाहूंगा, आपको गाना पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, और सुपर हिट करो ये गाना. तो हम लोग बहुत जल्द फिर दूसरा गाना लेके आएंगे. हमारी पूरी टीम मैम आप वेल एक सेकंड मिस्टर रुपेश, इन्होंने बहुत अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच. एंड ही हैज टू लीव फॉर सम रीजन. वेल थैंक यू सो मच मिस्टर रुपेश.